राष्ट्र में विजेते में बात करते हैं विपक्षी नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली खबर की, यानी शरद पवार और नरेंद्र मोदी की मंगलवार को होने वाली मुलाकात की। दरअसल 1 अगस्त को शरद पवार की मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी से, और सवाल यह है कि दोनों जब साथ एक मंच साझा करेंगे महाराष्ट्र में तो क्या कुछ बात होगी। शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी और पवार के बीच होने वाली इस मुलाकात के मायने क्या होंगे और क्यों इससे विपक्षी गठबंधन की टेंशन हाई है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। जब पीएम मोदी से होगी शरद पवार की मुलाकात, मोदी और पवार के बीच क्या होगी बात? इस बात पर एनडीए और इंडिया के नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अजीत पवार की बगावत और राष्ट्रवादी कांग्रेस में उठापटक के बाद ये पहला मौका होगा जब शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर होंगे। दरअसल लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के सम्मान समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट बनाए गए हैं और बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार देंगे। मोदी के अलावा मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार के भतीजे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। मराठा राजनीति के दिग्गजों के महाजुटान में शरद पवार अकेले ऐसे नेता होंगे जो विपक्षी टीम इंडिया से जुड़े हुए हैं, और विपक्षी नेताओं की नजरों में पवार और मोदी की होने वाली ये मुलाकात खटक रही है। शुक्रवार को विपक्ष के नेताओं की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि शरद पवार को इस कार्यक्रम की जगह राज्यसभा में वोटिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन शरद पवार की पार्टी के नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम हैं और उनका सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा। बाकी के पार्टी ने कहने की जरूरत नहीं है, हमारे पार्टी में ही हमने अफेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी साहब एक स्टेट्समैन है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम लेने में जो तिलक स्मारक ट्रस्ट है उनको यानी वॉलंटियर किया था मदद, तो वो उस वजह से उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, और उनका रिस्पेक्ट उनके जगह रखना ही चाहिए। हाल ही में जब भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांटा था, तब शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला था। उस समय भी शरद पवार बड़ी सफाई से नरेंद्र मोदी की सीधी आलोचना से बचते रहे, यहां तक कि उनका रुख अजीत पवार के लिए भी नरम ही रहा। हालांकि उसके बाद बेंगलुरु में हुई इंडिया की बैठक में शरद पवार शामिल हुए थे, लेकिन मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक से पहले लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में खेला होने की आशंका ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार इंडिया के साथ होकर के भी साथ नहीं है? क्या शरद पवार इंडिया के आगे किसी ऑप्शन पर रणनीति बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शरद पवार का ये कदम इंडिया गठबंधन में दरार की वजह बन सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार मंझे हुए मराठा राजनेता हैं और उनकी खासियत है कि महाराष्ट्र हो या केंद्र, वो कभी सरकार में रहने वाले प्रधानमंत्री से सीधी तकरार नहीं करते, और आज भी जब विपक्ष की राजनीति मोदी विरोध की है तो वो अपने पुराने रवैये पर कायम है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर न्योता दिया गया आदरणीय शरद पवार साहब को, तो ये एक प्राइवेट फंक्शन है, वहाँ जा रहे, और एक तरह से आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक सम्मान जो है लोकमान्य तिलक जी को दिया जा रहा है, ताकि वो हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता में से इनके एक सूची में उनका नाम आता है और उनसे हम मान देते हैं। ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और उसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई जरूरत नहीं है उसकी। लोकमान्य तिलक सम्मान समारोह पाने वाले पीएम मोदी 41वीं शख्सियत होंगे। इस मौके पर उन्हें एक स्मृति चिन्ह और पत्र दिया जाएगा। वहीं सम्मान समारोह के मंच पर न सिर्फ मोदी बोलेंगे, बल्कि शरद पवार भी अपने विचार रखेंगे। राजनीति में मौका कैसे भुनाया जाए शरद पवार अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पवार और मोदी की होने वाली इस मुलाकात का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया के नेताओं की टेंशन